सोचिए जरा, वो कहानियां जो हम अंधेरे में सुनते हैं, अगर वो सच हो जाएं तो? आज हम ऐसी ही कुछ शहरी कहानियों के पर्दे के पीछे झांकेंगे और देखेंगे कि वहां क्या छुपा है। हम सब का बचपन ऐसी कहानियों से भरा है ना? भूत, चुड़ैल, वो किस्से जो सुनकर रातों को नींद उड़ जाती थी। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां हैं ही नहीं, बल्कि उनकी जड़ें ऐसी हकीकतों में हैं जो किसी भी अफसाने से कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। चलें मिलकर इस तारीख सच्चाई को खोजते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं तस्मानिया के एक पुरसुकून कस्बे वेस्ट होबार्ट। यहाँ एक घर था जिसके बारे में मशहूर था कि वो अपने रहने वालों को दीवाना बना देता था। लोगों का कहना था कि उस घर में कोई ऐसी ताकत है जो आहिस्ता आहिस्ता वहां बसने वालों की ज़हनी सेहत को खा रही थी। लेकिन असल हकीकत जब सामने आई ना, तो वो किसी भूत प्रेत की कहानी से भी ज्यादा अजीब थी। पता चला कि उस घर का भूत कोई रूह नहीं बल्कि एक पौधा था। जरा तसव्वुर कीजिए कि जो पानी रोज पिया जा रहा है वही आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से दूर ले जा रहा हो। एक पौधा दतूरा नाम का खामोशी से उनके पीने के पानी में जहर घोल रहा था, और नतीजा वहम और खौफ की एक ऐसी दुनिया जहां से निकलना नामुमकिन लगता। तो ये तो थी एक जहरीले पौधे की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे भूत की तरफ जिसका शिकार बच्चे हुआ करते थे। ये किस्सा है 1970s की दहाई का, स्टेटेन आइलैंड के जंगलात का। वहां वालिदैन क्रैप्सी की कहानियां सुनाकर बच्चों को जंगल से दूर रखते थे, एक तरह से उन्हें डराते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर तब हकीकत बन गया जब बच्चे वाकई गायब होने लगे। और बस यहीं से कहानी और हकीकत के बीच की जो लकीर थी ना, वो इतनी धुंधला गई कि फर्क करना मुश्किल हो गया। देखिए, ये कोई एक वाकया नहीं था, ये तो दहाइयों तक चलने वाला एक खौफनाक सिलसिला था, जहां एक असली इंसान की वहशत ने एक शहरी कहानी को जन्म दे दिया। अच्छा, अब एक ऐसे भूत की कहानी सुनते हैं जो दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उसने लगभग 30 साल तक एक पूरे कस्बे को दहशत में रखा। इसके लिए हमें चलना होगा मेन के घने जंगलात में। सोचिए कि घर से चीजें गायब हो रही हों, कभी खाना, कभी किताबें, यहाँ तक कि बैटरियां भी, लेकिन ना कोई निशान, ना कोई सबूत, बस एक खालीपन, जैसे कोई भूत साथ रह रहा हो। और ये कोई एक दो वाकयात नहीं थे, 1000 से ज्यादा चोरियां। पूरे कस्बे का हर फर्द उस नादीदा चोर के खौफ में जी रहा था। और फिर पूरे 27 साल बाद वो भूत पकड़ा गया, मगर वो कोई रूह नहीं थी, वो एक इंसान था, क्रिस्टोफर नाइट। एक ऐसा शख्स जो 1986 से दुनिया से बिल्कुल अलग इन्हीं जंगलात में जिंदगी गुजार रहा था। 27 साल में उसने सिर्फ और सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात की, और वो लफ्ज भी क्या था? सिर्फ हेलो। ये तन्हाई की एक ऐसी दास्तान है जो शायद सोची भी नहीं जा सकती। तो हमारी आखिरी कहानी एक ऐसे भूत की है जिसे दुनिया ने मशहूर तो कर दिया, लेकिन शायद इसी शोहरत ने उसे खत्म भी कर दिया। इसके लिए हम स्विट्जरलैंड के एक जंगल का रुख करते हैं। कई सालों से मोलेस कस्बे के लोग एक अजीब पुरअसरार शख्सियत की बातें करते थे। एक ऐसा साया जो रोजाना जंगल के एक ही रास्ते पर चलता हुआ नजर आता था। लेकिन फिर इंटरनेट आ गया और इस मकामी कहानी को एक आलमी सनसनी बना दिया गया। लोग उस भूत को देखने के लिए जंगल में टूट पड़े, और उस शख्स की पुरसुकून दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। मगर ये तवज्जो एक लानत साबित हुई। थोड़े ही अरसे बाद उस शख्सियत के कपड़े एक नोट के साथ मिले। नोट में लिखा था कि मीडिया ने उसकी खुशी की थेरेपी को तबाह कर दिया है। उस दिन के बाद मास्क के पीछे छुपा वो इंसान फिर कभी नजर नहीं आया। वो कौन था, उसके साथ क्या हुआ, ये सब एक राज बनकर रह गया। तो एक जहरीला पौधा, एक असली वहशी दरिंदा, एक बिल्कुल तन्हा इंसान और एक पुरअसरार शख्सियत, इन सब कहानियों में क्या चीज मुश्तरक है? ये हमें क्या बताती हैं? ये कहानियां इसलिए असर करती हैं क्योंकि ये हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को छेड़ती हैं। नामालूम का खौफ, तन्हाई का दर्द और ये एहसास कि खतरा अक्सर बिल्कुल करीब हमारी नजरों से ओझल छुपा होता है। तो अगली बार जब कोई ऐसी शहरी कहानी सुनने को मिले, तो एक लम्हे के लिए जरूर सोचना कि ज्यादा खौफनाक क्या है, वो भूत जिसका तस्वुर किया जाता है, या वो इंसान जो शायद हकीकत में मौजूद हो।